हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम बीटेक थर्ड मेरिट लिस्ट। एंड गाइस फाइनली आपका जो वेट है वो समाप्त होते हुए आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट भी आ गई है ऑन 3rd ऑफ सितंबर। तो चलिए बात करते हैं इसी विषय में। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ पॉइंट्स के, लाइक जैसे कि मैं आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, बिकॉज ये काफी सारी बातें मैंने ऑलरेडी बता रखी है। फर्दर जो मैंने पहले की वीडियो बना रखी है तो उनकी बात हम फिर से नहीं करते हैं। लाइक हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ भी सकते हो एंड सेकंड पॉइंट भी है। ये कुछ नहीं बताता है, जस्ट ये बताता है कि आपका जो अपग्रेडेशन है वो अपर हो सकता है, लाइक ना कि लोअर ब्रांच। मीन्स अगर आपने ईसी भरी है एंड उसके ऊपर आईटी है, नीचे एमई है और आपको ईसी अलॉट होती है, तो देन आप आईटी में अपग्रेड कर सकते हैं, ना कि एमई में डाउनग्रेड नहीं होता। ठीक है, आपको ये दोनों पॉइंट इतना ही बताते हैं। एंड जो मेन पॉइंट है थर्ड वाला, लाइक इसकी अगर बात करें तो थर्ड मेरिट लिस्ट है जो बीटेक की, उसमें जो फी पेमेंट का ऑप्शन है वो 8 सितंबर 5 बजे तक ही है। तो कृपया करके ध्यान से अपना फी पेमेंट कर देना और प्लीज डिले मत करना, बिकॉज उसके बाद आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा एंड वो सिर्फ जो आपको सीट अलॉट हुई है वो वर्थलेस हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं होगी, ना ही आपके। ठीक है ना। तो होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा कि अपना टाइमली अपना एडमिशन करा लें, अपनी फी पेमेंट वगैरह। एंड जो बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो वो भी ऐसा कुछ खास नहीं है। लाइक आप देख सकते हैं कि अगर आप फी पेमेंट वगैरह नहीं कराते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, जो मैंने बताया। एंड फिफ्थ पॉइंट भी वो ये फिजिकल वेरिफिकेशन करानी है आपने फी पेमेंट के बाद। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सिक्स्थ, कि आपकी जो टाइमिंग वगैरह क्या है फिजिकल रिपोर्टिंग की, वो है 13 ऑफ सितंबर बिफोर 5 बजे। लाइक 5 बजे से पहले पहले, मीन्स इन सेंस की 13 तारीख से पहले पहले। आज कितनी तारीख है? आज 3 तारीख है। 13 तारीख से आप अपना फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन करा सकते हैं, बट उस दिन संडे नहीं होना चाहिए, कोई हॉलीडे नहीं होना चाहिए। इन 2 दिन थोड़ा कॉलेज ऑफ रहता है, बाकी आप सभी दिन कॉलेज में आ सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन में लाइक कि सुबह 10 बजे से 4 बजे तक का कुछ ऐसा ड्यूरेशन होता है। ठीक है, अपना करा सकते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एंड जब डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो में बता भी रखे हैं, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो डॉक्यूमेंटेशन। फिर भी मैं एक जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। लाइक 10th-12th की मार्कशीट, एंट्री रैगिंग, गैप ईयर है तो गैप ईयर लगवा लेना अपना, कैरेक्टर माइग्रेशन एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड जो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का वो 2024 का लेटेस्ट होना चाहिए। एंड फोटोज ले जाना अपने कई सारी 5-6-7। और अगर बात करूँ एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना समर्थ पोर्टल वाला भी, एंड जो आपको ब्रांच अलॉट हुई है उसका भी। एंड आई थिंक आप बाकी डॉक्यूमेंट्स पढ़ भी सकते हैं, मेनली मैंने सारे आपको बता ही दिए हैं। क्योंकि आपका एनसीसी वगैरह तो वो भी लेके चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड 9th पॉइंट की बात करें हॉस्टल्स का, लाइक हॉस्टल का फॉर्म अब शायद कॉलेज में आ गया होगा, बिकॉज अभी लास्ट वीक तक कॉलेज में हॉस्टल फॉर्म अवेलेबल नहीं थे। बट जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तब तक हॉस्टल फॉर्म आ चुके होंगे, तो आप 50 रुपीज में हॉस्टल फॉर्म लेके फिल करके एंड बिरला कैंपस में सबमिट कर सकते हैं। तो उसके विद इन 1 मंथ बाद आपकी जो लिस्ट आ जाएगी। अगर आपकी लक में होगा हॉस्टल तो मिल ही जाएगा, बिकॉज मैं हॉस्टल को एक लक पे ही डिपेंड कर सकते हैं यार। या आपके मार्क्स ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लाइक 40 का 94-95% कुछ ऐसे हैं, तब ही। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। एंड अगर मैं बात करूं फर्दर 10th पॉइंट की, लाइक जिन बच्चों ने फी पेमेंट कर दी है, जैसे काफी बच्चों के डाउट थे, भैया मैंने सेकंड राउंड में ना मेरे को ईसी मिली, थर्ड राउंड में आईटी, एंड फिर से आईटी के टाइम पे ना फी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, जो कि ईसी में मैंने फी पेमेंट कर दी, क्या फिर से करनी पड़ेगी? नहीं करनी भाई, आपने 1 टाइम फी पेमेंट करनी है। लाइक चाहे आपको कोई भी ब्रांच मिले, अपग्रेड होता रहेगा फर्दर राउंड्स के अकॉर्डिंग, बट फी पेमेंट एक बार करनी है। तो बस आपके पास एक स्लिप होनी चाहिए आपकी 28,000 वाली फी स्लिप, उसके अलावा कोई आपने फिर से पेमेंट करने की नीड नहीं है। आपकी जो ब्रांचेस अपग्रेड है वो होती रहेगी उस अकॉर्डिंग है, बिकॉज जो सभी ब्रांचेस की फीस है वो सेम है, तो 1 टाइम फीस पे करनी है, बार बार करनी है, कोई नीड नहीं है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है जो पॉइंट है वो है 11th, यार कि जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट में अपना फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराया एंड अपनी फी पेमेंट करके सीट बुक कर दी, देखो उससे क्या लॉस हो रहा है। सीट बुक कर दी आपने तो काफी बच्चों के नेम रिपीटिंग हो रहे हैं कि आपने सीट बुक कर दी, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया। बट अब क्या करना है आपने, अब टाइम हो रहा है ओवर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जैसे कि आपको पता है क्लास भी स्टार्ट होने वाली है इस मिड ऑफ सितंबर से ही, तो आपके पास 13 तारीख तक का टाइम है। जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए वो जल्द ही करा लो अपना 13 से पहले पहले, बिकॉज उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी कि फैकल्टी अवेलेबल नहीं होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहे, क्या पता आपका एडमिशन कैंसिल कर दे, कुछ भी कर सकते हैं भाई यूनिवर्सिटी। देखो हमारे हाथ में नहीं होता, वो उनकी मोनोपोली होती है, हम सिर्फ उनके रूल को फॉलो कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकते यार। अगर उन्होंने आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया ना, अगर आप 13 तारीख के बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए जा रहे हैं, तो पता क्या करेंगे, जस्ट आपको ये नोटिस दिखाएंगे जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अभी, कि हमने तो ऑलरेडी बताया था कि आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा एज अ ट्रीटेड एज कैंसल, बट आप टाइमली नहीं आए तो इसमें आपकी गलती है। सो अपनी गलती ना मानते हुए
ठीक है ना। आपको मैं यही कहूंगा यार कि अपना टाइमली सारा कुछ करा लो, ऐसे मत सोचना कि मैं 15-20 को चला जाऊंगा, मैंने तो फी पेमेंट कर दी, सीट बुक होगी। भाई थोड़ा बहुत टाइम रिलैक्सेशन मिल गया आपको, काफी बच्चों को कि 2-4 दिन लेट चले गए, बट अब नहीं हो सकता। अब 13 तारीख आपने लिखा है ना ये 11th पॉइंट, इस पर थोड़ा गौर करना है। आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा। एंड अगर हम बात करें वीडियो में फर्दर की, लाइक थर्ड मेडलिस्ट तो आ गई, तो अब आगे क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है। लाइक देखो मैं बताऊं अपना ऑन बेस ऑन माई ओन एक्सपीरियंस। आज है 3 तारीख एंड 8 तारीख तक का टाइम ड्यूरेशन है लाइक की फी पेमेंट का। जो फोर्थ मेरिट लिस्ट का अगर हम सोच सकते हैं माइनर सा, तो भाई वो 8 के बाद आएगी, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो 11th पॉइंट आप पढ़ सकते हो न्यू स्क्रीन, उसमें क्या लिखा है कि सारे बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले, ठीक है, 13 तक। तो मीन्स मेरे को नहीं लगता, बहुत ही रेयर चांसेस हैं जो ये सिनेरियो बन रहा है कि फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी, बहुत कम चांसेस है। आने के चांसेस पता क्या है, जब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में से जो बच्चों के एडमिशन कैंसिल होंगे, जो सीट बचेगी, उसके बाद जहां तक मेरे को लगता है एज पर माय प्रेडिक्शन, फोर्थ मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग अरेंज होगी, स्पोर्ट काउंसलिंग, जैसे कि हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में रिसेंटली हो गई है, ठीक है ना, अनाउंस्ड। तो वैसे ही आपका होगा। इसके बाद आपका स्पोर्ट राउंड ही लॉन्च होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैक्सिमम चांसेस उसी के हैं, बिकॉज यहाँ से अब सीट वैकेंट बचेगी काफी। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड से जो बच्चे ड्रॉप लेंगे, मींस ड्रॉप इन सेंस अपना एडमिशन विड्रॉ करेंगे, तो उसके बाद उन सभी सीट्स को कलेक्ट करके स्पोर्ट काउंसलिंग में डाल दिया जाएगा एंड आपके पास एक पर्टिकुलर कट ऑफ भेज दी जाएगी कि इससे अपर वाले कट ऑफ वाले बच्चे एडमिशन के लिए आ सकते हैं। आई थिंक आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इसमें आई थिंक ऐसा कोई ज्यादा खतरनाक पॉइंट नहीं था ये, लेकिन बट थोड़ा मेंटली ये सोचना पड़ता है कि यार कैसे क्या फर्दर हो सकता है। एज पर माई एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा भाई मेरी बात मान लो, गारंटी दे रहा हूँ, बट एक रफली आइडिया दे सकता हूँ, बिकॉज मैं एम द पार्ट ऑफ HNB GU, मैंने एक्सपीरियंस किया, एक्सप्लोर किया, तो बता सकता हूँ कैसे फर्दर क्या प्रोसेसर चल रहा है, कैसे हो सकता है। क्योंकि उसमें कोई कमेटी में तो बैठा नहीं हूँ कि मैं लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना। सो आप भी समझ सकते हो इस बात को, ठीक है। बट आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, मेरी प्रिडिक्शन काफी हद तक सही रहती है भगवान की दया से। प्रिडिक्शन क्या है यार, ट्रू है, आपको दिमाग लगा लो ना यार, कि फाइनली हो गया जितना एडमिशन की लिस्ट आनी थी 3, मे भी आ जाए फोर्थ, मे भी, मैं कह नहीं रहा कि नहीं आएगी, मे भी, बट जो मेजोरिटी चांसेस जा रहे हैं ना किसके टुवर्ड जा रहे हैं, वो स्पोर्ट काउंसलिंग के तरफ जा रहे हैं, बिकॉज सभी डिपार्टमेंट अपनी स्पोर्ट काउंसलिंग अरेंज कर रहे हैं अब, ठीक है। तो बीटेक भी वही करने वाला है, बिकॉज टाइम काफी ज्यादा हो गया। लास्ट टाइम 1 सितंबर को स्पोर्ट काउंसलिंग अरेंज हो गई थी, अनाउंस्ड हो गई थी, बट इस बारी 12-13 तारीख तक तो सिर्फ फिजिकल रिपोर्टिंग चलती है, स्पोर्ट काउंसलिंग का नाम भी नहीं है 13 तारीख तक। तो भाई इसके बाद से स्पोर्ट काउंसलिंग होने वाली है 20 तारीख से पहले पहले, और एडमिशन खत्म क्लोज वहीं पे, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा, बिकॉज यार कब तक फर्दर चलता रहेगा, हद से हद सितंबर एंड तक होना है एडमिशन प्रोसेस, अक्टूबर से एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड DM भी कर सकते हैं ऑन माई इंस्टा हैंडल इंजीनियर्स व्लॉग्स। एंड आज की वीडियो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।